और पानी के ऊपर इतना मजबूत फर्श का लेयर, जमीन के नीचे पानी और फिर भी ठोस। ये किसकी शान है? ऊपर शामियाना बगैर किसी पिलर के किसकी शान है? सूरज लाइट दे रहा है बगैर किसी लाइट को बनाए हुए। हम तो ये लाइट बनी तो मिली ना। ये भी हमारे सामने खड़ा है कम्बूड़ा, ये मेरे को तो ले रहा बार बार, मेरी आंखों में गड़बड़ रहा है। हाँ, इसको बंद कर दो तो बेहतर है। हाँ, ये लाइट इसको आप दिए हो तो दी है मुझे, इसको आपने एनर्जी दी तो ये हमको दी। सूरज किससे एनर्जी ले रहा है? सूरज तो ऐसी खुद एनर्जी है कि जो हमें एनर्जी देकर कहता है हमसे लाइट बनाओ। खुद किसी से नहीं ले रहा है और हमको दे रहा है। ये किसकी शान है? बगैर किसी से लिए चमकते रह रहा है, किसकी शान है? चांदनी बगैर किसी से लिए चमके, किसकी शान है? अल्लाह की। बाबा सब अल्लाह की शान है, तो इसमें नबी बात क्या है? हाँ, सब तेरी शान। ये अंबिया की जमात तेरी शान, औलिया की जमात तेरी शान, सहाबा की जमात तेरी शान, ये काबा तेरी शान, ये हम यहाँ मौजूद तेरी शान, ये हमारी कार्बन डाई निकलना और ऑक्सीजन जाना, ये तेरी शान। ये तो बिल्कुल आम फहम बात है। हमारा कुरान पाक में नाज़िल किया। इसका मतलब कुछ तो है जो छुपा है। एक तो है जो छपा है और एक है जो छुपा है। छपा पढ़ लिया, छुपा ढूंढना है। एक तो वो है जो आया है, एक वो जो भी नहीं बया है। जो नहीं बया है आज वही आया होगी इंशाअल्लाह। क्या समझे इससे हम? सबसे बड़ी शान तेरी है। और अगर ये मान भी गए सबसे बड़ी शान तेरी है तो इसमें नया क्या था? और जब कुछ नया नहीं था तो आखिरी किताब में आखिरी बात ये क्यों पेश की? तो पहले से मौजूद है बातें। ये बातें पहले ही से मौजूद। तुझको सबसे बड़ा मानते थे तभी तो तेरी तलाश में लोग बुत परस्त हो गए। पहले के लोग इस कुरान को आने से पहले तेरी तलाश में 360 हो गए ना तेरे ही घर में। घर तेरा, घर काबा, उसी में 360 तेरे दुश्मन। सिर्फ इसलिए उन जाहिलों को तलाशे इलाही था, उलूहियत की तलाश में निकले। जानते थे कि अल्लाह जो है ना बड़ी शान वाला है, जो भी इलाह है बड़ी शान वाला है, उसी की तलाश में गड़बड़ा गए। तो उनका भी यह अकीदा है कि बड़ी शान तो इलाह की है, बड़ी शान तो रब की है। रब की तलाश में सब कर गए मगर वो नहीं किए जो मेरे रब ने चाहा। अब हम आपके पास जवाब फराहम करेंगे। तवज्जो है ना? असल में कायनात का एक एक जर्रा, जितनी दुनिया है 18,000 है, बात कहते हैं 70,000, जितनी भी उलमा की अपनी तस्दीकात अपनी तहकीकात है, उधर नहीं ले जाना चाहता हूं आपके जहन को। जितने भी आलम है, आलम बहुत है, रब्बुल आलमीन, तमाम आलम। इसका मतलब एक तो नहीं है, दो भी नहीं बना आलिमैन होता। रब्बुल आलमीन दो से भी ज्यादा है। हम तो दो ही जहां में रह के टिक गए। हम कुछ मांगते हैं तो दो जहां नेमत, दोनों जहान की नेमत अता फरमा, दोनों जहान में सुरूर अता फरमा। हम दो ही जहान जान पाए, और भी जहान है। तो ये तमाम जहान के जर्रे जर्रे, कतरे कतरे, पहाड़ की चोटियां, समंदर की लहरें, उनकी गहराइयां, ये जमीन का तूलो अर्ज, आसमान की रिफतें, तहतुसरा की तहतें, ये सब अल्लाह की शान है। पहला आसमान भी अल्लाह की शान है, दूसरा आसमान भी अल्लाह की शान, तीसरा आसमान भी अल्लाह की शान, चौथा आसमान भी अल्लाह की शान। इसी तरह कयास करते करते लौह कलम कुर्सी अर्श सफर सब किसकी शान है? अल्लाह की। अल्लाह क्या फरमाता है? गौर करो इस आयत में, सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी पे ध्यान रखिएगा। ये सब शान है, सब मेरी शान है। तलाश करो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी शान मेरी है, सबसे बड़ी शान। क्या मतलब? अब सुनिए। नबूवत आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर हमारे आका तक, नबूवत ये उलूहियत की दलील का नाम है। यानी नबूवत उलूहियत की शान है। नबूवत उलूहियत की शान है, उलूहियत की दलील है। नबूवत ने पता बताया ना कि अल्लाह कौन है, वरना हम क्या जाने खुदा कौन। हमने कब देखा कि जिब्रील आए कोई पैगाम देकर चले गए? वो तो नबी ने कहा तो माने, क्योंकि नबी दलील है, रब की दलील है। ये आप
रसूल पाक को कोई अगर इंसान समझे तो वो धोखे में है, कोई सिर्फ बशर समझे वो धोखे में है, कोई सिर्फ नबी समझे वो भी धोखे में है, कोई सिर्फ रसूल समझे वो भी धोखे में है। वो सब हैं, इंसान भी हैं, बशर भी हैं, रसूल भी हैं, नबी भी हैं और दलील है। सबसे बड़ी बात ये दलील है। उसने कहा खुदा एक, हमने माना। उसने कहा किबला काबा, हमने आका काबा किबला ये है। उसने कहा अज़ाबे कब्र है, आका अज़ाबे कब्र है। दलील जो बोलेगी वो बात पक्की है, क्योंकि आप सबसे बड़ी शान, नबूवत सबसे बड़ी शान, नबूवत सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी दलील। हालांकि ये सब दलील है, ये हम खुद अल्लाह की दलील है। हम हैं, इस बात का यकीन है कि अल्लाह है तभी तो हम हैं, हम भी दलील है। ये चांद, ये सूरज, ये आबशार के नगमे, ये सितारे, ये कवाकिब, ये सब दलील है कि ये है तो खुदा है। हम आपको देखते इसका मतलब खुदा है, आप है तो खुदा है, वो भी है। और वो ऐसी दलील कि वो दलील भी है, एड्रेस भी है, वो पहुंचा देते हैं अल्लाह तक। ना सिद्दीक ने देखा, ना फारूक ने देखा, ना उस्मान ने देखा, ना अली ने देखा। इसी तरह 1,24,000 कौमेश सहाबा ने नहीं देखा। क्या कि जिब्रील आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे। नबी ने कहा जिब्रील आते हैं, आका आते हैं, पैगाम लेके आते हैं, आका आते हैं, कुरान लेकर आते हैं, आका आते हैं। किसने देखा था? किसको क्या पता था कि ये जो चार दीवारी है जिसको बचपन से हम देख रहे हैं ये मुसलमानों का किबला है। नबी ने कहा किबला है, आका किबला है। किसको पता था बैतुल मुकद्दस हमारा किबले अव्वल था? नबी उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, सारे साहबी उधर नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि ये दलील है, ये सबसे बड़ी शान है, सबसे बड़ी दलील है। अंबिया आदम से लेकर, आदम भी है तो क्या पैगाम लेकर आए? ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह कयास करते हैं कि वक्त बहुत कम है, मैं बात को समेटना चाहता हूं। आदम से लेकर ईदम तक सबका यही है ना पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सब दलील बन के आए ना। अरे नबी तो इतनी बड़ी दलील है कि जिब्रील आए, तब जो रखे जुमले पे, जिब्रील आए सूरह बकरा लेकर, मान लीजिए ये और छोटा कर दें, एक ही बार में आई होगी, सूरह कौसर, सूरह कौसर लेके आए। अब नबी आए, जिब्रील आए, किसी ने देखा नहीं, गए किसी ने देखा नहीं, बस ये देखा कि मेरे नबी कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे नबी कुछ अरबी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अरबी वाले, वो साहिबे ज़बान अरबी पढ़ रहे, अरबी थी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। अब सुन तो रहे अरबी, अब सहाबा टकटकी मार के देख रहे हैं ये है क्या, ये कौन सी बात है, किस मौके पर बात है, किस मौजू पर बात है और किसकी बात है, क्योंकि आते जाते हैं ये जानते हैं, हमें नहीं पता। अब नबी फरमा रहे हैं ये जो हमने पढ़ी ये सूरह, ये जिब्रील लेकर आए और गए, ये कुरान है। बहुत ही नाजुक बात कह के, हल्की बात है, नाजुक सी बात है, मगर बड़ी काम आएगी कह के। बस आपको जायका दे के आगे बढ़ता हूं, जायका देकर। ये कुरान है, ये कहना तो जो है कि ये जो सूरह कौसर ये जिब्रील लेकर आए और चले गए, और ये जो मैंने पढ़ा है अरबी ये कुरान है। तो ये कुरान है ये कहना, ये हदीस है। कैच किया? ये कुरान की आयत है या ये सूरह कौसर है, ये कहना, ये तो कुरान नहीं ना। ये कहना कि ये कुरान है, ये तो कुरान नहीं है ना, ये तो हदीस है। तो पता चला बगैर हदीस के कुरान नहीं मिल पाएगा। हमको कुरान की धौंस जमाने वालों, कुरान पढ़ो तर्जुमे से पढ़ो सीख जाओगे, कुरान पढ़ो तर्जुमे से पढ़ो मालूम हो जाएगा। कुरान बगैर हदीस के तो कुरान नहीं समझ में आ रहा, बगैर हदीस के कुरान नहीं मिल रही है। ये कहना ये सूरह फातिहा है, ये सूरह फातिहा है, ये कौले रसूल है, ये सूरह फातिहा है, ये कौले रसूल है, कौले रसूल हदीस है, और सूरह फातिहा कौले खुदा है, कौले खुदा कुरान है। तो बगैर हदीस के, बगैर हदीस के जब कुरान नहीं मिल सकता तो बगैर हबीब के रहमान कैसे मिलेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर
सैयद समदानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो हम हदीस कुरान समझने के लिए, कुरान तक पहुंचने के लिए हम हदीस के मोहताज हैं और खुदा तक पहुंचने के लिए हबीब के मोहताज हैं। बात क्लियर है ना? वरना सिर्फ आती आयत और नबी ना बताते कि ये कौन सा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये हदीस है कि कुरान है, कुरान है कि हदीस है, ये जिब्रील के जरिए आई है या इल्हाम है या कश्फ है या वही है। बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन मेरे नबी क्लियर कर देते थे, सुनो ये कुरान है। तो ये नबी का सुनो ये कुरान है कहना उसको कुरान बना देता, और इस जुमले को हदीस। कुरान तो है ही वो, उनको पता है कि मुझे तो कुरान दिया गया है, इनको नहीं पता जो मुझ पर ईमान लाए, उनको बताने के लिए सूरह बकरा है, ये सूरह माइदा है, ये आले इमरान है, ये सूरह खलास है, ये सूरह फलक है, और इसकी ये वजह है नाजिल होने की, इसकी ये वजह है नाजिल होने की। शान नुज़ूल अलग अलग है, उलमा जानते हैं शान नुज़ूल की पीछे की क्या मामला होते हैं, ये सब मेरे नबी बताते हैं। सवाल अभी वहीं खड़ा है साहब, बात यहाँ तक आ कि सवाल वहीं खड़ा है। सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। क्या मतलब? मतलब यही है कि ये सब शाने हैं। आदम शान है, नूह शान है, लूत भी मेरी शान है, इलियास भी शान है, इदरीस भी शान है, याकूब भी शान है, अय्यूब भी शान है, यूसुफ भी शान है, यूनुस भी शान है, अय्यूब भी शान है, इब्राहिम भी शान है, इस्माइल भी शान है, इसहाक भी शान है। ये सब शाने हैं। मूसा भी शान है, ईसा भी शान है, ये आसमान भी शान है, ये जमीन भी शान है, ये फर्श भी शान है, वो अर्श भी शान है। ये जितनी दुनिया देख रहे हो या देख नहीं पाए हो वो सब अल्लाह की शाने हैं। शाने मैं ये नहीं कह रहा, गोया कुरान कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब शाने बड़ी हैं, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी जो शान है, जो सबसे बड़ी शान अब हम तलाश करने लगे हैं इन शानों में सबसे बड़ी शान कौन। तो जब तलाश करने लगे तो पता चला सब शान है, उनमें सबसे बड़ी शाने अंबिया, शाने अंबिया हैं। और अंबिया में जो सबसे शान वाले, अंबिया में जो सबसे बड़ी शान का दर्जा रखते हैं वो हमारा तुम्हारा नबी, हमारा तुम्हारा नबी। तो अब अल्लाह गोया ये कह रहा है कि दुनिया की तमाम नेमतें, तमाम बरकतें, तमाम हसनात, तमाम बरकत, तमाम दरजात, तमाम मरातिब, तमाम मदारिज, ये मेरी शान है, शान। और मुस्तफा जाने रहमत ये मेरी सबसे बड़ी शान है। अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ी शान मेरी है। तो सबसे बड़ी शान कौन है? मेरा नबी, क्योंकि सबसे बड़ी दलील मेरा नबी, सबसे बड़ी शान मेरा नबी, वो अल्लाह की शान है। इसीलिए साहिब कुरान है, महबूब रहमान है और सय्याह ला मकान है। उस मकान का सफर कर गया जो मकान ही नहीं है, उस जहान चला गया जो जहान ही नहीं है, उस दुनिया में जाके आ गया जो दुनिया ही नहीं है जाहिरी तौर पर। क्या शान वाला है। ये एजाज किसी को मिला? किसी को सिर्फ गोयाई दी, किसी को मसीहाई दी, किसी को खुल्लत दी, किसी को खिलाफत दी, किसी को सब्र दिया, किसी को हुकूमत दी। नबी की बात आई तो कुर्बत दे दी, कुर्बत अपने पास बुला लिया। नबी मेराज पे कितनी बार गए? एक बार। कितनी बार? एक बार। कुछ लोग का ख्याल है कि एक बार गए, कुछ लोग का ख्याल नबी कितनी बार गए? एक बार। मैं याद दिलाऊं, 9 बार गए। याद आया? कितनी बार गए? बुलाया कितनी बार गया था और गए कितनी बार? क्यों? एक मर्तबा बुलाया, एक मर्तबा मेरे नबी गए कुर्बत के लिए। कुर्ब देखते कितने लोग कैच करते हैं, ज़हीन लोग बैठे कि नहीं। एक मर्तबा हमारा तुम्हारा हम सब का नबी गया कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए। और 9 बार गया उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। 9 मर्तबा आपके लिए गया है।
9 मरतबा आपके लिए गया, 10वीं बार भेजा जा रहा था, मगर सरकार की गैरत, यानी वो सरकार को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इतने गए गुजरे के 5 भी नहीं पढ़ पाओगे, कम से कम 5 तो पढ़ो। हालांकि मेरे नबी जाती है तो 5 का 2 हो जाता या 2.5, कुछ तो होता, 2.25 2.3 नमाज, क्योंकि मूसा को पता था या रसूल अल्लाह ये भी भारी पड़ेगा, हमें मूसा के गैब का आलम, वाह वाह, जो अल्लाह की शान है, तो उसके गैब का आलम क्या होगा जो सबसे बड़ी शान है, सुभान अल्लाह। तो अब मैं जिस तरफ ले जाना चाह रहा था उसकी ये तमहीद बांधी है कि सबसे बड़ी शान अल्लाह की। अब ये लग रही थी हमद, तर्जुमा सुना तो हमद लग रही थी ना, तर्जुमा के बाद हमद लग रही थी ना, तर्जुमानी के बाद नात लग रही कि नहीं, वाह वाह वाह, तर्जुमानी हुई, नात बन गई, गोया अल्लाह की हमद में भी कहीं ना कहीं रसूल की नात का जलवा नजर आता है। कहां कहां से कम करोगे नबी की शान, कहां कहां से काटोगे, कभी इल्मे गैब पर उन पर उंगली उठाते हो, कभी नूरी और बशरी झगड़े में डाल देते हो, कभी हाजिर नाजिर के झगड़े में डाल देते हो। अब मैं अगर वो हाजिर नाजिर नहीं है तो तुम्हारी कब्र में कौन आ रहा है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, हिटलर आ रहा है, किसको पेश कर रहे हैं मुनकर नकीर, किसके बारे में पूछ रहे हैं, किनके बारे में क्या कहा करते थे, कौन है वो। आपका तो कहना कि हाजिर नाजिर नहीं है, बल्कि आप तो यहां तक कह गया कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि मर के मिट्टी मिल गए। तो जब मर के मिट्टी मिल गए तो वो तुम्हारी मिट्टी में कौन आया, वाह। जब वो माज़अल्लाह मर के मिट्टी मिल गए तुम्हारे कौल मुताबिक, तेरी मिट्टी में कौन आ रहा है। खैर ये कोई और किसी और दिन इस पर बात होगी। तो जिस तरह कानून मालूम हो गया, कानून क्या मालूम हो गया, अंबिया जो है ना, अंबिया ये अल्लाह की दलील है, कानून, ये कानून सामने आया। सबसे बड़ी शान अल्लाह की कौन है, अंबिया, इनसे बड़े कोई शान नहीं। पेड़ पौधे सब अंबिया से नीचे हैं, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये तारे अंबिया से। अब अंबिया में सबसे शान वाला वो कौन है, बिल्कुल मानी सी बात, उसी के बारे में इशारा है। सबसे बड़ी शान मेरी है, मेरा मुस्तफा ही मेरी सबसे बड़ी शान है, मेरा मोहम्मद ही मेरी सबसे बड़ी शान है, मेरा हबीब ही मेरी सबसे बड़ी शान है। अरे ये वो शान है कि अगर ये शान को जाहिर करना मकसद ना होता तो मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता। लोग कहते हैं वो ना होते तो आदम ना होते हैं, वो ना होते तो नूह ना होते, अल्लाह फरमाते ये ना होते तो मैं खुद भी जाहिर ना होता। खत्म कहानी, आखिरी बात, फुल एंड फाइनल। इसलिए यही शेर को जहन में रखते हुए, इसी शेर माफी देगा, इसी तसव्वुर को जहन में रखते हुए बरेली का शायर, बरेली का आशिक, बरेली कलंदर कह उठा ना, वो जो ना था, वाह वाह सुभान अल्लाह, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना, जान है वो जहान की। बहुत भारी जुमला है ये, जान है वो जहान की। देखते कितने लोग समझने की कोशिश करते हैं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वाह वाह वाह। अब जब तक जहान है समझ जाओ जान है। अब वो जान को कैसे मौत आ सकती जो जहान की जान हो, वो मिट्टी मिल के कैसे, मर के मिट्टी में कैसे मिल सकता है जो जहान की जान हो। हम जहान को पहचानते इसी से है कि तुम हो, इसका मतलब हमारा नबी है। कयामत भी तभी आएगी जब नबी यहां नहीं होगा। पता है कयामत मुसलमानों पे थोड़ी आएगी, उन पर आएगी, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। तो मुसलमानों के साथ क्या होगा, वो ये पहली सूर मारी जाएगी, बगल ठंडी हवा जाएगी, हम बेहोश, हम पहुंच गए जहां पहुंचना था। अब बचा कौन, कौन बचा, कयामत उन पर आएगी। ये उथल पुथल, जमीन का ऊपर जाना, आसमान का नीचे आना, पहाड़ का मिल जाना, पानी के नीचे से चश्मा फूटना, ऊपरी हम नहीं देखेंगे। हमें जब हमारे ऊपर कयामत नहीं आएगी तो जो सबसे बड़ी शान है उनके होते हुए कयामत कैसे आ सकती है। वाह वाह। यानी पहले तरतीब क्या बनेगी, पहले रसूलुल्लाह को उठाया जाएगा, फिर सिद्दीक फारूक उठेंगे, सब उठेंगे ना, पहले कब्र से सबसे पहले कौन उठेगा, रसूल। फिर उसके बाद उठा के इन लोगों को सेफ जोन में, हम लोगों को सेफ जोन में डाल दिया जाएगा। अब कहा जाएगा फूंको,
अब फूका जाएगा तहस नहस, और ऐसा तहस नहस कि फूकने वाला भी तहस नहस। कुल इसराफील अलैहिस्सलाम भी, यानी इसराफील पर कयामत आ जाए ये मंजूर, नबी की उम्मत पर नहीं, गुलामों पर नहीं। अब समझ में अशरफुल मखलूकात हम लोग कहाँ हैं? वो और होंगे जो अपनी ही फूंक से उड़ जाएंगे, हमको सेव कर लिया गया। ये मुसलमान क़यामत हम तक नहीं आएगी। तो अल्लाह की शान जिस तरह अंबिया होते हैं, ये कानून है, इसी तरह अंबिया की शान, अंबिया की दलील, नबियों की दलील, नबूवत की दलील, रिसालत की दलील विलायत होती है। जैसे उलूहियत की दलील नबूवत, समझ रहे ना बात? उलूहियत की दलील शान, नबूवत ऐसे ही नबूवत की दलील एक चेनिए है, नबूवत की दलील विलायत। जिनको तुम सिर्फ वली समझ रहे हो ना, ये सिर्फ वली हैं, बशर हैं, साहिब करामत है, कश्फ करामत है, रूहानियत के मालिक हैं, ये तो है ही है, साथ में नबी के दलील है, नबूवत की दलील। यानी सोचो कि जब नबूवत की दलील, विलायत का ये मकाम कि दुनिया को राय की तरह देखे, वाह वाह वाह, तो जिनकी दलील है उनका क्या आलम होगा? वाह वाह बेशक। ये दलील बन रहे हैं, दलील बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, रिमाइंडर मार रहे, सुन नबी नहीं हूं मैं। अजमेर वाला कह रहा है सुन नबी नहीं हूं मैं। किचौचे वाला कह रहा है सुन नबी नहीं हूं मैं। मेरे करामात को देखकर नबी ना समझना, बस मैं उनकी दलील हूं, उनकी तमाम शान में से एक शान हूं, मेरा ये हाल है। तो फिर उनका आलम क्या होगा जिनसे ले रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हम पर वरफ कुरान का साया है, कुरान का साया, औलिया अल्लाह पर कुरान का साया है। तो ये हाल है कि वो हमारे सामने नहीं आते। तो जरा सोचिए, जिन पर कुरान का साया है वो इस मकाम पर है, तो जिनके लिए कुरान आया है वो किस मकाम पर होंगे? तो उलूहियत की दलील बनकर नबूवत चमकती रही, चमकती रही, आदम से लेकर ईसा तक दलील चमकती रही, शान चमकती रही। फिर आए मेरे नबी पाक पर, यहाँ पर इख्तिताम हो गया, खातमियत हो गई। अब लोग सोचेंगे, लगता है कि अब दलील का काम खत्म हो गया, अब कोई दलील नहीं आने वाली, अब रहनुमाई नहीं हो पाएगी, अब फिर अंधेरा छा जाएगा, घना घनघोर हो जाएगा, बिल्कुल हर तरफ अंधकार मच जाएगा। लेकिन नहीं, एक नया निजाम तैयार किया गया, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का नहीं। अब विलायत निकलेगी नबूवत की दलील बनकर। तो वलियों, तमाम औलिया अल्लाह किसकी शान? नबी की, नबी की। इस उम्मत की तमाम औलिया अल्लाह किसकी शान? नबी की। और मेरे नबी किसकी शान? खुदा की। और मेरे नबी तमाम शानों में सबसे अफजल, तो सबसे अफजल शान, सबसे अफजल शान। इसी तरह तमाम औलिया में, तमाम औलिया में सबसे बड़ा वली कौन? पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीना, गौसे समदानी, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना अश-शैख अब्दुल कादिर जिलानी। ये तमाम औलिया में सबसे अफजल, सबसे अफजल। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह मदीने वाला अल्लाह की सबसे बड़ी दलील बनकर मदीने में चमक रहा है, उसी तरह बगदाद वाला नबी की सबसे बड़ी शान बनकर बगदाद में चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी आपने सोचा ही, भूल कर भी कभी सोचा कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम सब के पीर मुर्शिद, तमाम औलिया अल्लाह की जबीन मुबारक जिस दरबार में आके झुकती हुई, वो दरबार कादरिया, इतना बड़ा मकाम इनको मिला कैसे? सैयदुल औलिया है कि नहीं? इमामुल औलिया है कि नहीं? सुल्तानुल औलिया है कि नहीं?
सरदार है तमाम औलिया के, बादशाह है तमाम औलिया के, है कि नहीं? पीरों के पीर है कि नहीं? मीरों के मीर है कि नहीं? है? क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? कोई इतना बड़ा कैसे वली हो गया कि अपने बाद वालों से तो बड़ा ही है, पहले वालों से बड़ा हो गया? किसी को यह एहसास कैसे मिल सकता है कि चलो बाद वाले से तो अफजल है, सीनियर है, मर्तबा है, दर्जा है, बाद वाले मुरीदीन में आएंगे, लेकिन पहले वाले से अफजल कैसे हो गया? अभी गौर किया कि पीरा पीरा क्यों कहा जाता है? इसी पे गौर कर लो, इसी एक लफ्ज पे गौर कर, छोड़ो छोड़ो हटाओ बाकी बातें, इसी एक लफ्ज पे गौर कर लीजिए। पीरे पीरा क्यों कहते हैं? क्या मतलब पीरे पीरा का? तो पीरे पीरा मतलब होता है पीरों का पीर। अच्छा, पीरों का पीर, यहीं पे आके हमारी सुई अटक गई। पीरों का पीर दस्तगीर, गौसे आजम, जहांगीर, आलमगीर सब है वो। क्यों? पीरों का पीर क्या मतलब? समझाऊं? लाइट जलाऊं? लाइट दिमाग की। हम जैसे पीर या हमसे बड़े भी जो पीर, और खुल के बोल दूं, गरीब नवाज जैसा पीर, मखदूम अशरफ जैसा पीर, निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसा पीर, कुतुबुल अख्तार जैसा पीर, इतने पीर है ना, ये पीरे मुरीदा हैं। क्या है? मुरीदों के पीर। हम भी छोटे मोटे छोटे भैया टाइप एक फुर्रे पीर, हम भी मुरीदों के पीर। किसके पीर? मुरीदों के पीर। मखदूम अशरफ मुरीदों के पीर, सरकार काला मुरीदों के पीर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीदों के पीर, और जब बात आती है अब्दुल कादिर की, पीरों के पीर। यानी पहले वालों के भी, बाद वालों के तो है, ये पहले वालों को भी पीर। उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तक जितने औलिया हैं, सबके सरदार। ये प्रोटोकॉल कैसे मिला? ये एहसास कैसे मिला? ये मकाम कैसे मिला? तो इसको समझने के लिए थोड़ा एक फार्मूला समझना पड़ेगा। कानून ये है कि हर वली, उलमा तो जानते हैं, आप भी जान लीजिए, हर वली किसी ना किसी नबी का परतव होता है। हर वली किसी ना किसी नबी का परतव होता है, और जो जिस नबी का परतव होता है, जो वली जिस नबी का परतव होता है, उसमें वही कमालात नजर आते हैं जो उस नबी में थे। उधर मोजज़ात की तरह दिखते हैं, इधर करामात की तरह दिखते हैं। जैसे हजरत नजमुद्दीन कुबरा, एक बहुत बड़े गौस गुजरे अपने वक्त के, नजमुद्दीन कुबरा, ये इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर मुर्शिद, बाप रे बाप, इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर नजमुद्दीन कुबरा। इनके बारे में फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के परतव थे। किसके? मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम में जो जाहो जलाल था ना, इनमें पाया जाता था, परतव है ना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक पत्थर पे मारा, पानी की चश्मा फूटा था ना, इन्होंने भी ऐसे किया, पत्थर पे अपना आसा मुबारक मारा, पानी चश्मा फूटा। जिस तरह मूसा को अचानक फैसला करने की जुर्रत थी, इनके अंदर भी थी। वही जाहो जलाल, वही फजलो कमाल, वही जुर्रत, वही हिम्मत। बस फर्क ये है कि वहां नबूवत, यहाँ विलायत, वहां मोजज़ा, यहाँ करामत, वहां शाने रिसालत, यहाँ शाने विलायत। मगर चूंकि परतो उन्हीं के हैं तो जलवा उन्हीं का है, परतो उन्हीं के हैं तो नक्शा उन्हीं का है, परतो उन्हीं के है, साया उन्हीं का है, कमाल भी उन्हीं का है। और दूसरा सवाल, जो जिसका परतो होता है सर समदानी मियां, क्या वो उसी मकाम पर भी होता है जिस मकाम पर वो नबी है? तो इसका जवाब है जी हां। जिस नबी का जो परतो होगा, जो वली, वो उसी मकाम पर होगा जिस मकाम पर वो है। फर्क इतना है कि वहां रिसालत है, वहां नबूवत होगी। वो दुनिया रिसालत, दुनिया नबूवत में वो जिस मकाम पर होगा, दुनिया विलायत में ये इस मकाम पर होगा। बात समझ में आई? तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र अंबिया रसूल, बल्कि ऐसे वैसे रसूल नहीं, वो रसूल टॉप 4 रसूल। क्योंकि अल्लाह की बहुत सारी किताबें आई हैं, 4 सबसे टॉप क्लास की है, उसमें एक मूसा पर है। तो इससे कयास करते हुए नतीजा निकाला था टॉप 4 मूसा।
तो अब वलियों की जमात में वो टॉप 4 में नजमुद्दीन कुबरा। तो अगर यही कानून है तो फिर अब ये देखते हैं कि पीरे पीरा मीरे मीरा ये सुल्तान कैसे बन गए, सरदार कैसे बन गए, सुल्तान अतिया असफिया औलिया कैसे बन गए। तो जब दिक्कतें नजर से मुताला किया तो पता चला हमारा तुम्हारा अब्दुल कादिर, हमारा तुम्हारा 11वीं वाला पीर वो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का परताव, उनका परताव। अब वो जिसके परताव है वो अपनी जमात में जिस मकाम पर, वो अपनी जमात में जिस मकाम पर उनका परताव अपनी जमात में उस मकाम पे, तो मुझे कह लेने दिया जाए जिस तरह हमारा तुम्हारा नबी, हम सब का नबी, पूरी कायनात का नबी, मेरे अल्लाह का आखिरी नबी, अव्वल और आखिर व ज़ाहिर व बातिन नबी, जिस तरह अपनी जमात में, नबियों की जमात में, रसूलों की जमात में रसूल आज़म बनकर चमक रहा है, इसी तरह बिना तशबीह हमारा तुम्हारा अब्दुल कादिर अपनी जमात में, वलियों की जमात में, अगवास की जमात में, अफ्ताब की जमात में गौसे आज़म बनकर चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बस कदम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रुतबा मिला, ये दर्जा मिला, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के परतों होने का ये फैजान मिला कि आगे वाले भी पीछे रह गए, पीछे वाले तो पीछे ही हैं, यानी बाद वाले तो पीछे ही मुरीदों में आते हैं, पीरों भी, क्योंकि वो सब भी किसी न किसी नबी के परतों हो रहे होंगे, मगर कोई मुस्तफा का परतों नहीं था। मुस्तफा का परतों जैसे आया सबसे आला व अफजल हो गया, वो सबसे अफजल गौसे आज़म। आप लोग तो गौसे आज़म करामत समझते हैं, करामत ये करामत, वो निकाल दिया, ये निकाल दिया, मुसलमान कर दिया, मोमिन कर दिया, जिंदा कर दिया। करामत वलियों की पहचान थोड़ी है, करामत तो वलियों का समझ बोनस है, मन हुआ दिखा दी वरना कोई बात नहीं, बोनस जरूरी नहीं है। वली होने के लिए करामती होना जरूरी नहीं है, वली होने के लिए इस्तिकामती होना जरूरी है। इस्तिकामत, ठहराओ, सही सीधे रास्ते से हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, इस्तिकामत का तरफ नहीं, एकदम सिरात मुस्तकीम, इसी से इस्तिकामत है। फिर उसके बदले में अल्लाह क्या क्या देता है अल्लाह जाने, पहले ठहराव तो पैदा करो अपने अंदर, हक पर गामजन तो हो, ठहराव पैदा करना पड़ेगा। इख्तियार से मालूम होता कौन किस मकाम पर है। इख्तियार देखिए, कहते हैं नजर तो इला बिलाद कसरत अला हुक्म तसाली, कि मैं पूरी, ये इख्तियार, ये करामत नहीं है, इसे आप करामत समझो, ये इख्तियार है कि अब्दुल कादिर जिस दुनिया को हासिल करने में तुम लगे हुए हो ना, उस दुनिया को राई की तरह देखता है। जिस दुनिया को तुम पहाड़ समझ रहे हो, पहाड़ हासिल नहीं हो रही, मर जा रहे हो, नस्लें बर्बाद हो जा रही दुनिया को हासिल करने के लिए, हुसूल दुनिया में, वो दुनिया की ये औकात है कि अब्दुल कादिर की हथेली पे राई के बराबर है। पूरी दुनिया जब राई के बराबर है तो उस पूरी दुनिया में तुम्हारी छोटी दुनिया वो उनके लिए क्या हैसियत रखती है? पूरी दुनिया राय के बराबर, तेरी दुनिया क्या हैसियत? इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो अल्लाह का फकीर हो जाता है ना, उसके लिए तमाम मामला हकीर हो जाता है। सब हकीर हो गए, दुनिया हकीर, रंगीनियां हकीर, ये तमाम रौनक, ये रंगो रौनक, ये सब रोगन, ये सब उनके लिए हकीर हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह का फकीर हो जाता है। फकीर हो, अल्लाह के फकीरों की तो अलग शान है। इख्तियार देखिए, इख्तियार अल्लाह से मनवाने का भी इख्तियार और अल्लाह से लेने का भी इख्तियार है। गौस पाक फरमाते हैं, भाई हर इंसान के साथ ये कॉमन है, हर मुरीद के साथ, हर पीर के साथ ये कॉमन है कि दो तरह के मुरीद होते हैं, अच्छे और बुरे। भाई अगर आप भी इनमें से कोई पीर है तो उसके भी दो तरह के मुरीद होंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, है कॉमन है ना। तो गौस पाक के लिए भी यही कानून होगा कि नहीं? सारे मुरीद थोड़े अच्छे होंगे, गौस पाक तो बुरे भी होंगे, हम जैसे भी, हम भी तो गौस पाक के मुरीद हैं, सिलसिले गौसिया में है, सिलसिले कादरिया में है, तो क्या हम अच्छे हैं? मगर गौस पाक कितना ख्याल रखते हैं, कितनी फिक्र करते हैं आप लोगों की। फरमाते हैं अपने मुरीदों से, ये मेरे अहबाब, अरे मेरे गुलामों, मेरे दो तरह के मुरीद हैं, दो तरह के मुरीद।
एक अच्छे एक बुरे, एक अच्छे मुरीद एक बुरे मुरीद। जो अच्छे मुरीद हैं, जो अच्छे मुरीद हैं मेरे, जो अच्छे मुरीद हैं मेरे, मैं उनकी आस्तीनों में हूं। कितना कितने करीब है अपने अच्छे मुरीदों के। जो मेरे अच्छे मुरीद है ना, मैं उनके साथ साथ उनकी आस्तीनों में हूं, और जो मेरे बुरे मुरीद हैं वो मेरी आस्तीनों में है। कितना ख्याल, इख्तियार देखिए। अच्छे तो हैं ही हैं, इनको तो अल्लाह पास कर देगा। जो बुरे हैं ना, उनको मैं अपने पास रखा हूं। जब तक इनको पास नहीं करेगा अब्दुल कादिर नहीं जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। इख्तियार देखिए और यकीन देखिए, सब पार होंगे। गौस पाक फरमाते हैं, कोई अगर मेरा मुरीद नहीं है, सिर्फ मुझे चाहता हो, सिर्फ इरादा कर ले कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, मैं उसको अपनी मुरीदी में ले लेता हूं। हालांकि ये कानून नहीं है, आप कहलाएंगे नहीं, ये उनका कर्म, यानी वो अपने जिम्मे कर्म में ले लेंगे। तो दो बातें इस तकरीर से साबित हुई, मालूम हुई कि सब अल्लाह की शान है, नबूवत अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। उस नबूवत में सबसे बड़ा नबी हमारा नबी। तो गोया कुरान ये कहता है कि मुस्तफ़ा सबसे बड़ी शान है, मुस्तफ़ा मेरी सबसे बड़ी शान है। दूसरा कानून ये कि विलायत ये नबूवत की शान है, तो सारे वली नबी की शान, अब्दुल कादिर सबसे बड़ी शान। तीसरा कानून, हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, तो जो जिस मकाम पर होगा जो नबी, उस मकाम पर वो वली, आलम विलायत में, वो आलम रिसालत में। यही कानून है ना, यही बात है ना। इसी बात पर एक बात आखिरी पेश करके, ओहो वक्त भी हो रहा है, 1 बजने वाला है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्यों ना उस वली के बारे में भी यहां पेश कर दूं जहां से मैं आया हूं। ये मेरी अपना तजस्सुस था कि जब कानून ये है कि हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, हर वली किसी न किसी नबी का शैडो होता है, हर वली किसी न किसी नबी का अक्स है, हर वली किसी न किसी नबी का नक्शे कदम पर सुलूक करता है, हर वली किसी न किसी नबी का मनहज पर होता है, तो फिर हम ये देखें ना कि हमारा अशरफ, हम सबका अशरफ, हम सबका रूहानी डॉक्टर, हमें कैसा ही मर्ज हो यार, कैसा पागलपन, दीवानापन, कोड़, कैंसर, बीपी, टीपी, चीपी, छीपी, वाह वाह, कैसा भी भूत हो, ओरिजिनल भूत हो तब तो जल ही जाता है। कोई नकली अंदर वाला भूत हो, जैसे जलन का भूत, हम लोगों से बुग़्ज़ का भूत, हिर्स का भूत, दुनियादारी का भूत, तफक्कुर का भूत, कैसा भूत हो जला दिया जाता है। आओ तो कभी हमारे वहां लगाओ चक्कर मखदूम पाक के वहां। सरकार इतनी बड़ी शान आपकी है, बड़ी से बड़ी बीमारियां चुटकी में दूर कर देते हो, बड़े से बड़े मसाइल हल कर देते हो, जमीनी आसमानी बलाएं आपकी बलाएं लेती हैं। ये कैसे, ये मकाम कैसे मिला? सरकार आप खुद बताएं, आप भी तो किसी न किसी के परतों होंगे ना। किसके परतों हैं? क्योंकि अंबिया तो 1,24,000 क्यों बेश हजरत, अब उसमें खाली हम 25 ही को जानते हैं, 1,24,000 तो हम पता ही नहीं है, हमको नहीं पता है, मगर वो हैं। तो मेरा सिर्फ कहीं आप किसी ऐसे नबी के परतों तो नहीं है जिनके बारे में हम जानबे नहीं करते, जिनके बारे में हम जानते नहीं, कहीं उनके तो नहीं है, या उनके हैं जो कम से कम कुरान में है, या उनके हैं जो टॉप 10 में हो, टॉप 5 किसमें है? क्योंकि हमको कानून मालूम हो गया, खाली आप ये बता दीजिए परतों किसके हैं, सिचुएशन ढूंढ लेंगे हम, रैंक लगा देंगे हम। हजरत नजमुद्दीन कुबरा को टॉप 4 में डाल दिया है। हाँ, क्योंकि तौरेत उन पर नाजिल हुई ना, तौरेत टॉप क्लास, टॉप 4 में, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान तो नंबर 1 है। गौस पाक को भी समझ गए, गौस पाक रसूल आजम के पढ़ते, वो रसूल आजम के पढ़ते, इसीलिए गौस आजम बन गए। आप गौस है, वो गौस आजम। तो आप किसके हैं? तो खुद फरमाते हैं सरकार मखदूम पाक, मैं परतवे ईसवी पर हूं। परतवे ईसवी यानी ईसा अलैहिस्सलाम का परतो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का परतो। मैंने बीच में एक बात कही थी कि परतों का पहचान क्या है, पकड़ते कैसे हैं, कि उन्हीं का परतो है। ऐसे ही ना क्वालिटी से, जो उनकी क्वालिटी होगी
वो इनकी होगी, जो उनके कमाल होंगे वो इनके कमाल होंगे, जो उनके मोजज़ात होंगे वो इनके करामात होंगे। यही है ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात क्या थे? नाबीना को बीना ही देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, शिफायाबी बांटना, को ठीक कर देना, परिंदों को जिंदा कर देना। ये सब ये किसके मोजज़ात हैं? ये मसीहाई किसकी थी? इसीलिए उनको ईसा मसीह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि मसीहा थे, और मसीहा काम क्या है? बीमारों को ठीक करना। यही तो क्वालिटी थी ना, यही मोजज़ात थे ना ईसा के। तो आप खिंचौचा आके देखो ना, ऐसे ही मसीहाई हो रही है, बस शाने विलायत के एतबार से विलायत के मुताबिक हो रही है। कैसे? नबीना आते हैं, बिनाई लेके जाते हैं, जादू ज़दा आते हैं, मसरूर आते हैं, मसरूर जाते हैं, भूत प्रेत वाले आते हैं, खुश खुर्रम होके जाते हैं, ला इलाज वाले आते हैं, इलाज लेकर जाते हैं। अच्छा, मुर्दों को जिंदा किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, अशरफ ने, उसने भी तो किया है ना। परतों में तो करेगा ही ना। अच्छा, एक और चीज सामने आ गई, किसके परतों बताया? ईसा। ईसा भी टॉप 4 किताब, उसमें ईसा टॉप 4 नबी, उसमें ईसा यानी हमारा अशरफ करोड़ों औलिया में इन 4 में है, इन 4 में है, करोड़ों में। हालांकि मेरे कयास है, गलत भी हो सकता है, मैं पढ़ा थोड़ी हूँ, कयास कर रहा हूँ कि तौरेत, ज़बूर, इंजील के मुताबिक जब ये किताब 4 टॉप 4 है, तो इन पर जिन पर नाज़िल होगी टॉप 4 में होंगे ना। कयास वही कह रहे, कयास से करीना वही है। बाकी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, हम क्या जाने नंबर 1 नंबर 2 नंबर वाला गेम नहीं खेलते हैं। ये राफ़ज़ियों में होता है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, अपना नंबर लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। वहां नंबर कहाँ लगा रहे हो? तुम्हारा अपना नंबर सही आ जाए भाई, वहां कहाँ चले गए? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 1 नंबर 1, 4 को 1 पे, 1 को 4 पे, 1 को गायब कर दो, 2 को उड़ा दो। ये सब पता फजलियत शखैन के इनकार, नंबर लगा रहे हैं। इनको अपनी फिक्र थी कि मेरा कौन सा नंबर आने वाला है, और मेरा नंबर का अंबर लगेगा, ये पलंबर लगेगा, कहाँ जाऊंगा मैं? ठुकाई होगी, ये स्वागत होगा, ये सब फिक्र कीजिए। वहां का नंबर नहीं, सिर्फ मैं कयास कर रहा हूं, ये मेरा कोई इज्तिहाद नहीं है, नतीजा मत निकालेंगे, बस कयास कर रहा हूं। 4 में से ये है, मूसा भी 4 में, ईसा भी 4 में, दाऊद भी 4 में, नबी तो ही नंबर 1, एक ही ऐसा जो नंबर 1 फिक्स है। हाँ, और मुर्दा तो बहुत सारे वलियों ने जिंदा किया कि नहीं? कोई एक सिर्फ मखदूम पालन किया है, बहुत सारे ने किया है, बहुत से किया है, मगर कुर्बान जाओ शान अशरफ पर कि मेरे मखदूम। मुर्दे तो बहुत ने जिंदा किया, क्योंकि मुर्दे से रूह निकल जाती है, मुर्दा हो जाता है, फिर रूह डाल दी है, जिंदा हो जाता है। यही तो, बाकी सब तो ठीक रहता है, आंख कान नाक दांत बाल अचौनी पचौनी दिल गुर्दा किडनी, ये सब तो है ना अंदर, निकला क्या? रूह। तो क्या हो गया? मुर्दा। और डाली क्या? तो क्या हो गया? तो ये तो बहुत लोगों ने किया है, मगर अशरफ पुतला जिंदा करना, वाह 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 वाह। तो पुतले में तो कुछ नहीं होता। पुतले में ना आंख है, ना नाक है, ना कुव्वत समात है, ना कुव्वत बसारत है, ना कुव्वत कलाम है, ना कुव्वत हाजमा है, ना कुव्वत मशा है, न पकड़ने की सलाहियत, न सोचने की क्षमता, ना दिमाग, ना बाल, ना आंख, ना कान, कुछ है ही नहीं। और उसमें तो ऐसा नहीं खाली रूह डालना है। आपके मुरीद आशिक हो गया था एक मूरत पर, उसको जिंदा करना था। अशरफ बड़ा खतरनाक चैलेंज था। सिर्फ रूह नहीं डालनी थी, रूह नहीं डालनी थी, पूरा निजाम डालना था, निजाम हयात वो डालना है। और जैसे ही मखदूम अशरफ ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से, तो सिर्फ रूह ही नहीं गई, कुव्वत कलाम भी चला गया, कुव्वत समाअत भी मिल गई, कुव्वत बसारत भी मिल गई, सोचने की शक्ति मिल गई, भूख का एहसास मिल गया, सोचने के लिए दिमाग मिल गया, धड़कने के लिए दिल मिल गया है, धड़कने के लिए दिल मिल गया, फेफड़े मिल गए, आंत मिल गई, चलने की सलाहियत हो गई। हद तो ये है उस पत्थर को औरत बनाकर उससे नस्ल चलवा दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किस लेवल की मसीहाई है? सीखा कहां से? सीखा नहीं, ये देख परतों किसका, जिसका परतों है वो मसीहा है, तो मसीहा से मसीहाई तो लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तो मसीहा से मसीहाई लूंगा। तो अब मुझे फखरिया ये अंदाज में ये कह लेने दो, जितनी बार मैं इस जुमले पे कुर्बान जाऊं कम है, जितनी बार मैं इस पे अपनी जान निछावर कर दूं कम है। ये ऐद संतरामपुर के गयूर अशरफियों सुन्नियों भाइयों, कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, बिलखुसूस ये समदानी आजिज समदानी, अगर इस पर अपने माँ बाप की इस्मतें कुर्बान कर दे तो हक ना अदा होगा कि समदानी सुनो, सबको तो मसीहा मिले हैं, मिले होंगे, मिलते रहेंगे। उन मसीहाओं का नाम निशान खत्म हो चुका, लेकिन मुझे दो मसीहा मिले। हम सबको सुन्नी जमात को दो मसीहा मिले हैं। एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, फैजान शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, फैजान शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, फैजान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैजान मखदूम अशरफ जिंदाबाद। जब मेरे नबी के गुलामों का ये आलम है, मखदूम अशरफ कुछ भी हो जाएं पर गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम मुस्तफ़ा है। गौसे आजम कुछ भी हो जाए, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम मुस्तफ़ा है। अब मैं जब गुलाम समझ में नहीं आ रहे हैं, वाह वाह, बेशक गुलाम नहीं समझ में आ रहे हैं, इस जमात को नबी कहे समझ में आ गए। ये उटंगी जमात जिनका कुछ नहीं ऊपर हो रहा था तो पैजामा ही ऊपर हो गया। इनसे खतरनाक एक और जमात है, ये तो वाज़ेह हो जाते हैं हर दौर में, चाहे नबी का दौर हो चाहे आज की दौर है। वो लोग वाज़ेह हो जाते हैं जो किसी एक साइड होते हैं। हाँ, ये पैगाम लेके जाइए, वाज़ेह हो जाते हैं। जैसे हम वाज़ेह हो गए कि हम लोग खानकाही तसव्वुफ सूफी वाले टोपी ये सब अपने 11वीं 12वीं से वाज़ेह हो जाते हैं। एक पट्टे वाले, एक वो लोग हैं जमात में जा रहे हैं और ये सिर को वो सिर की ये बिदअत, वो वाज़ेह हो गए। एक बीच वाला होता है जो वाज़ेह नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा यही होता है। 5 मिनट के लिए उधर, 15 मिनट के लिए इधर, 10 मिनट के लिए इधर, 17 मिनट के लिए उधर, खुद कहीं नहीं बेचारे, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। इन्हीं को कुरान की जुबान में मुनाफिक कहा जाता है। मुनाफिक खतरनाक होते हैं। मुशरिकीन मक्का आमने सामने लड़ लेंगे, कुफारे मक्का आमने सामने लड़ लेंगे, मुनाफिक अंदर होता है। इधर आके बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम आप पर ईमान ला, उधर कहता है हम ऐसे ही जाते हैं, देखते पता लगाते हैं, हम तो पुराने दिन पे हैं, हम तुम्हारे ही वाले हैं, तुम भी सही हो वो भी सही है। ऐसे लोग इस जमाने में है कि नहीं? वो इनके लिए पूरी सूरह आयत है, सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून 4 लाइन की है। सूरह मुनाफिकून लंबी चौड़ी, इसका मतलब ये ज्यादा बड़े खतरनाक दुश्मन है। इनको अल्लाह ज्यादा बुरा मानता है, ज्यादा बदतर अल्लाह की निगाह किबरियाई में ये काफिरीन से बदतर, ये बदमज़हब से बदतर, क्योंकि इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, कोई पहचान नहीं है। और जिनकी कोई पहचान नहीं होती ना मर्दों में ना औरतों में, उन्हें हम कुछ और समझते हैं। कोई तो या तो औरत सरापा मर्द हो जाओ, ये सरापा औरत हो जाओ, ये बीच में कहां टहल रहे, या तो जमाती हो जाओ या तसव्वुफ वाले हो जाओ, या तो थानवी हो जाओ या आला हज़रत वाले हो जाओ, या तो इस्माइली हो जाओ या अब्दुल कादिर वाले हो जाओ। ये दोनों कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। या तो मोहम्मदी हो जाओ या यहूदी हो जाओ, दोनों कैसे रहोगे? दुश्मन है, ये दोनों एक दूसरे की जिद है। या तो मोमिन हो जाओ या बदमज़हब हो जाओ, दोनों कैसे रहोगे? कभी सोचा है कि सूरह काफिरून जो काफिरों पर नाजिल हुई वो 4 लाइन में खत्म हो गई? मुनाफिकून की बड़ी लंबी डिटेल है। क्यों ऐसे लोग आने वाले हैं? अल्लाह जाने इसमें है कि नहीं, अल्लाह करे ना हो। बहुत बड़ी वैल है, बहुत बड़ी उनके लिए लानत है कि जो ना इधर के बिन पेंदे के लोटे, हम यूपी में बोलते हैं बिन पेंदे का लोटा तो धुलने काम है, धुलाने के। तुम भी यही, तुम्हारा ईमान कोई काम का नहीं आएगा। किस का जवाब दोगे? कभी उनकी गलती निकाली जाए कि हम उनके में से नहीं थे, हम तो इनके वाले थे, फिर इनकी गलती नहीं, इनके में तो उनके वाले थे, तुम हो कौन फिर?
भाई उनका भी हिसाब होगा, जिधर जा रहे हो लड़की दे रहे हो, एक हमारा भी हिसाब होगा। वाह वाह बहुत अच्छा टॉपिक है हजरत। अब वो गड़बड़ अगर हो गया तो भाग किधर आओगे? अरे नहीं हम तो ऐसे ही थे, इधर वाले हैं, और हम मान लीजिए हमारे अमाल की शामत थी, हम गड़बड़ हो गए तो भाग किधर चले जाओगे? खुद कुछ नहीं हो, अपनी कोई पहचान नहीं है तुम्हारी। ऐसे लोग को कुरान की जुबान में मुनाफिक और उलमा की जुबान में सुलह कुल्ली कहते हैं। वाह 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 बहुत अच्छा हजरत, बहुत जरूरी है। सुलह कुल्लियत ये वहाबियत, देवबंदियत और जितनी भी तियत है, इन सबसे ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ये पास में रहकर भी नहीं दिखते। ये वो छुरा है जो रोज चुभता है मगर दिखता नहीं। ये वो डेंगू है जो कार्ड चलाया था, बीमार कर देता, खुद दिखता ही नहीं, अपना कहीं फरार, हम पड़े हैं प्लेट लिए हुए, चढ़ाओ कीवी खिलाओ, पपीता खिलाओ, यहाँ फंस गए हम। अपनी पहचान बनाओ, एक दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा। दुरंगी छोड़ किसी बुजुर्ग फरमाया, तुम्ही लोग के लिए शायद, हम ही लोग के लिए, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। या तो मोम हो जाओ यार, या संग हो जाओ, समझ में आया कि यार संघ के आदमी हो, ये दो माने में आ गया। या तो संघी हो जाओ या मोम हो जाओ, और मोम ही है जो ढलता है, जिस रूप में चाहो ढाल दो। पत्थर तो टूटता है, मोम को तोड़ा नहीं जाता, पत्थर को तोड़ा जाता है। तो ऐसे ना हो जाओ कि तोड़ा जाए, और अगर हो भी गए तो, लेकिन जो दोनों के बीच में है उनका क्या नाम दे हम? जैसे हम तो मोम वाले हैं, वो पत्थर वाले हैं, आप कौन वाले हैं? अपनी बेटियों की शादी नहीं होगी इस जहन को ख्याल बनाकर किसी को भी दे देना, ये कहां का ईमान है? मेरे नबी सीखा नहीं कि जब इस्लाम का हुक्म आया नहीं था, शरीयत का हुक्म आया नहीं था, अपनी दोनों बेटी अबू जहल के बेटे को दिया था कि नहीं? अबू जहल को बेटे को दोनों बेटियां दिया कि नहीं? दो बेटे दोनों बहू उधर ही थी ना। लेकिन जैसे ही शरीयत की तलवार चली, यानी शरीयत की तलवार हम उन पर तो नहीं चले, रसूल पाक पर, शरीयत की तलवार जब आई, शरीयत का कानून जब आया, जब ये कानून आ गया कि मोमिन की शादी सिर्फ मोमिन से, मुशरिक से नहीं निकाह हो सकता, तो मेरे नबी ने क्या किया कि शादी हो गई कोई बातें रहने दो, तलाक दिलवाया, हुक्म दिया छोड़ो। फिर उन दोनों को हज़रत उस्मान गनी की निकाह में बारी बारी दिया एक एक करके, मगर जब तक कानून नहीं था तो जो चाहो वो करो। लेकिन अब कानून आ गया मेरे भाइयों, अब हमको नबी की सुन्नत अमर हुई, शादी कैंसिल करवा दी, तुम्हारी तो भी हुई नहीं है, क्यों करवाते हो? आप सोचते नहीं वो भी कलमा वाले हैं, ये भी कलमा वाले हैं, वो भी किबला वाले हैं, ये भी किबला वाले हैं, तो फिर मुनाफिक कौन थे? वो भी तो कलमा वाले थे, वो भी तो किबला वाले थे, वो भी तो नमाज वाले थे, सूरह मुनाफिकीन क्यों आ गई? तुम हमसे सबसे छुप सकते हो, अल्लाह से छुप सकते हो क्या? इसीलिए मुनाफिक की जमात चूंकि ज्यादा आने वाली है, इसीलिए इस मुनाफिकून बड़ी आई है। काफिर तो वाज़े हो गए, जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानेगा वो तो अपने आप एनआरसी हो गई कुदरती। कुछ ऐसे होंगे जो मान के भी अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि दो रंग है, एक रंग वाले को अल्लाह पसंद करता है, या इधर या उधर, उधर जाओ तो जहन्नम, इधर आए जन्नत, बीच वाले कहां जाएंगे नहीं समझ आता। हालांकि आपको पता, उलमा जानते हैं जहन्नम के दर्जात है, दर्जात है जहन्नम के। सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे मुनाफिक है। बाप रे बाप, यानी काफिर आफिर हमसे ऊपर रहेंगे, एकदम छेले नीचे मुनाफिक, मुनाफिक के ऊपर मुर्तद, मुर्तद के ऊपर मुशरिक, मुशरिक के ऊपर काफिर, काफिर के ऊपर यहूदी, यहूदी के ऊपर ईसाई। और ये ऐसे ही ऊपर नहीं है, 70-70 साल का फर्क है ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है पहला दूसरा, एक दूसरे में 70-70 साल का फर्क, या 70 दिन का, ऐसे कुछ रवायत में आता है। सबसे नीचे कौन है? इधर वाले उधर वाले। सोचिए कहां जा रहे हो। अभी भी इससे पहले कि तुम्हारी आंख बंद हो, आंख खोल लो, सबसे नीचे वही जाएंगे जो ये कहते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही, ये भी कलमा वाला शिया भी है, कहां नहीं जाकर नमाज पढ़ते। अपनी बेटी शियाओं क्यों नहीं देते? इतनी नफरत शियाओं के लिए कहां से ले आए? तो जितनी नफरत शियाओं के लिए है उतनी उनके लिए भी होनी चाहिए।
क्योंकि हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा अकीदे का है। तो जिससे भी हमारे गौस से, हमारे मखदूम से, हमारे अली से, हमारे सिद्दीक से, हमारे फारूक से, हमारे नबी से जिसका भी अकीदा नहीं मिलेगा, वो हमारा भाई भी होगा ना, लात मार देंगे ऐसे भाई। वाह वाह वाह। हमारा बाप भी होगा ना, तो छोड़ देंगे ऐसे बाप को। सिद्दीक अकबर से आपने ये नहीं सीखा? एक जंग थी, सिद्दीक अकबर ईमान की तरफ से लड़ रहे थे, उनका बेटा कुफ्र की तरफ से लड़ रहा, और उनका बेटा लड़ते लड़ते एक ऐसा वक्त आया कि अपने बाप पर हावी हो गए, और फिर हावी होते ही बिल्कुल सीने पे चढ़ के कहा कि अब्बा हुजूर, अगर मेरा बाप ना होते, ये लिहाज ना करता, तो गर्दन तो आपकी उड़ा देता है, लेकिन जो क्या बाप पे छोड़ दिया। जवाब सिद्दीक अकबर सुनो, सुभान अल्लाह। बहुत सुनो, अगर ये पोजीशन मेरी होती, मैं तुझ पर हावी हो जाता, और मेरे हाथ में तलवार होती, तो मैं एक पल तुम्हारी गर्दन काटने के ना चूकता, क्योंकि जो मेरे नबी का नहीं, और वो बेटे काट दे नबी के लिए, तुम रिश्ते नहीं काट पाते। बेटा काट दिया है, काटने का ऑर्डर दिया, लेकिन बच गया। खैर बाद में वो भी मान लाए, लेकिन पैगाम क्या दे गए कि मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं। मैं एक सेकंड तक सोचता, तुम्हारी गर्दन धड़ से कर देता, तो जो मुस्तफा का नहीं, मेरा नहीं। तुम जो मुस्तफा की शरीयत का नहीं, उसके कैसे हो जाते हो? कैसे तुम उनको अपना मान लेते हो? जो कहते हैं या गौस कहना शिर्क है। शिर्क कैसे हो सकता है या गौस कहना? कैसे मान सकते हो कि जो नियाज फातिहा के खिलाफ बोलता हो, शिर्क उस हक पर होगा? कैसे मान लिया हक पर होगा वो? और अगर मान लिए, देखिए कितना बड़ा धोखा मैं आपको देता हूं, इन लोग कितना धोखा दजले से काम लेते हैं। धोखा देखिए कि धोखाधड़ी कहते हैं कि हम शिर्क करते हैं, कहते हैं कि नहीं? पीछे वाले भी सब गौर सुने, सब सुनना। वो लोग कहते हैं हम शिर्क करते हैं, मजार पे जाना शिर्क, जुलूस निकालना शिर्क, मिलाद करना शिर्क, फातिहा करना शिर्क, कव्वाली शिर्क, चादर शिर्क, गागर शिर्क, पता नहीं कौन सी मशीन है, खाली शिर्क ही निकल रहा है वहां। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, और बहुत इतनी लंबी लिस्ट है कि 2-3 रात तो खाली शिर्क की लिस्ट निकलेगी, क्योंकि इनके पास शिर्क ही निकलता है सिर्फ। कुछ भी डाल दो, कोई नया मसला भी डाल दो। मुझे डर लगता है कभी इनसे हम पूछ लें कि टोयोटा गाड़ी जो नई आई है, इसमें बैठना, तो मुझे डर लगता है कहीं शिर्क ना निकल आवे। ये भी शिर्क रटा हुआ है। अच्छा, हमको क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? शिर्क। शिर्क करने वाले को क्या कहा जाता है? मुशरिक। शिर्क करने वाले क्या कहा जाता है? मुशरिक। मुशरिक को इमाम बनाना कैसा है? कुफ्र है। कुफ्र। मुशरिक को अपना इमाम तस्लीम करना कुफ्र है, और हम मुशरिक हैं, और हमारे पीछे नमाज ही पढ़ते हैं। धोखा नहीं है? अबे हम मुशरिक भी हैं, हमारे पीछे नमाज ही पढ़ते हो। हालांकि कानून ये है कि मुशरिक को इमाम मान लेना कुफ्र है। जैसे मैं नाम ले लेता हूं, कोई भी, कोई शाह हो, कोई नाथ हो, कोई भी मोदी हो, कोई प्रसाद हो, इनके पीछे नमाज होगी हमारी? मुशरिक है वो मुशरिक है। इनको इमाम बनाओगे? जिस दिन बनाओगे उस दिन काफिर हो जाओगे। मुशरिक को इमाम बनाना कुफ्र है। तो हजरत कम से कम अपने फतवे में टिके रहो, हमारी मस्जिदों में आना बंद करो यार, क्योंकि हम तो मुशरिक है तुम्हारी नजर में, और मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना कुफ्र है। काहे काफिर बनने के मूड में हो? ये किसने तुमको बशारत दी? चाहो चलो काफिर बने, किसने बशारत दी? ये कहां से पैगाम ले आए? हमारा तो मुशरिक कहते हो तो मुशरिक मानो, और अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब हम मुशरिक है नहीं, ये सब धोखा है। यही मतलब हुआ ना। अगर मुशरिक मानते हो तो हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मानना ही कुफ्र है, काफिर हो जाओगे। और एक बात और सुन लीजिए, हमारी इमामत भी नहीं कर सकते, मसला बता रहा हूं। मुशरिक को अपनी इक्तदा में लेना भी कुफ्र है। मुशरिकीन को, क्योंकि जब इमाम बनता आदमी तो सारे मुक्तदियों की इक्तदा का नियत करता है कि तमाम मुक्तदियों को की इक्तदा मैं करता हुआ नमाज पढ़ता हूँ, 4 रकात 2 रकात जो भी है, 3 रकात। तो अब मान ली पीछे खड़े हैं हमारे दामोदर भाई, तो दामोदर भाई को हम अपनी इक्तदा में लेंगे? इधर आए, उधर हम इमाम से गए। हमको देखिए, हम दोगले नहीं है। एक बार बरेली के इमाम ने कह दिया बदमज़हब के पीछे नमाज नहीं होती, नहीं पढ़ते।
हम नहीं पढ़ते। एक पानी पे रहो, तुम हमको मुशरिक पे कहते हो और कहते पीछे इस इमाम के। क्या दोगलापन है भाई? किसको उल्लू बना रहे हो? ये भोले भालों को ही तो बन जाएंगे। कभी हमसे मिलो और हमसे भी हमें हमारे उलमा को देवबंदी बनाओ, इनको क्या बनाते हो? बल्कि एक आसान आइडिया दे दूं, बहुत आसान तरीका, एकदम बहुत सिंपल। लोग गली गली बेचारे घूमते हो, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, डगर डगर, नगर नगर, इतनी मेहनत करते हो यार। ये पसीना यहाँ का पसीना यहाँ, यहाँ का पसीना कहीं और, क्यों इतनी मेहनत कर रहे बेचारे? एक काम करो, बंदी भाव के पास जाओ, उनको देवबंदी बना दो। हाशिम मियां को देवबंदी बना दो, असजद मियां को देवबंदी बना दो, क्योंकि ये सब पेशवा है। जब ये देवबंदी हो जाएंगे, हम लोग ऑटोमेटिक देवबंदी हो जाएंगे। हमारे पेशवा देवबंदी हो गया, दलील हार गए, तो हम भी कहेंगे जो जहाँ जिधर मदनी भाव उधर हम, जहां बरेली उधर हम, यही तो आएगा। तो इतनी कम मेहनत में ज्यादा फल, जाओ ना। तो क्या बोलते हो, वहां जाएंगे तो पोले खुल जाएगी। वहां कहाँ भेज रहे हो? इसीलिए तो हम उलमा से पंगा नहीं लेते, हम जो इनको पकड़ते हैं, जाहिलों को, और ये हमारे पकड़ में आ जाते हैं। तुम लोग तो यार पोल खोल दोगे, कलई खोल दोगे, सारा हमारा भांडा फोड़ दोगे, तुम तो ये साबित कर दोगे कि हम लोग मुशरिक कहते हैं, खाली इसी मुंह से कहते हैं, दिल से नहीं। क्योंकि दिल से कहेंगे तो फिर इमाम नहीं बना सकते, और इमाम बनाना है इसलिए क्योंकि पहले इमाम बने, पहले इनके मुक्तदी बनेंगे, फिर मस्जिद पे कब्जा करेंगे, फिर ट्रस्टी बनेंगे, फिर खुद इमाम बन जाएंगे। यही तो है इनका मिशन। ये हमको खुल के क्यों नहीं कह पा रहे मुशरिक? मस्जिद घुस नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मुशरिक के पीछे नमाज नहीं हो सकती। और अगर इनकी नमाज हमारे पीछे हो रही है तो हम मुशरिक नहीं है, तो दोगला बनेगी नहीं। और हमको देखिए, हम तो पहले लिख देते हैं, यहाँ जमाती आना मना। ये है दम, ऐसे होते हैं अली के शेर, ऐसे होते हैं गौसो ख्वाजा वाले, ऐसे होते हैं अशरफ कदम भरने वाले, ऐसे होते हैं रजा वाले। तुम्हारी तरह नहीं मुंह पे कुछ पीठ कुछ। तो यही तो आपका हाल है, जो बेटियां दे रहे इधर उधर, मुंह पे कुछ पीठ पे कुछ। ऐसे 11वीं 12वीं वाले भी हो, और वहां जो 11वीं को हराम कह रहा है उसको बेटी दे रहे हो। अपने दिल पे हाथ रखे, ये तुम्हारा ईमान गवाही दे। तुम यहाँ गौ छठी भरने वाले, वो छठी भरना सिर्फ समझता है, उसको बेटी दे रहे हैं, उससे बेटी ले रहे हो। बताइए। और एक और दोगलापन याद देखिए, एक और दोगलापन देख लिया ना, मुशरिक कह के भी नमाज पढ़ते हैं। दूसरा दोगलापन, 11वीं हराम, 12वीं हराम, लंगर हराम, चादर हराम, नियाज हराम, है ना, और खाने आएंगे। अबे ये कौन सा हराम है जो कहना हराम खाना जायज? ऐसी कौन सी डिश है कि शराब हराम पीना जायज? अगर हराम है तो शराब तो पीना भी हराम, अगर जुगार हराम है तो खेलना भी हराम, उसकी कमाई भी हराम। ये हजरत मौलाना साहब कौन सा हराम है कि 11वीं हराम और सबसे ज्यादा टांग तुम ही खा रहे हो, टंगड़ी तुम तोड़ रहे हो? अरे हराम है साहब, बल्कि बाज ने कहा आपके उलमा में शिरक है, हमें शिरक खा रहे हो। इसका मतलब सब दूध, मतलब हाथी के दांत खाने कुछ और है, तुम्हारे वहां दिखाने कुछ और है। दिखाने के लिए हम मुशरिक हैं, खाने के लिए मुसलमान हैं। तो तुम्हारा अपना कोई ईमान है? इस बात को जिम्नन कह गया, क्योंकि मेरे कान में बात है, यहाँ पर ये बड़ा राइज है। लोग अपनी असल भूल कर नस्ल दूसरों को दे रहे हैं, अपनी असल बरकरार रहे। अल्लाह शादी तय कराता है कि तुम, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा कि तुम अल्लाह का हिसाब लोगे? माज़अल्लाह कि अल्लाह हमने इसलिए ऐसा किया, बताओ क्या करते, ऐसे ऐसे हालात थे। अल्लाह कहीं नहीं कह सकता था क्या मैं नहीं था? क्या मेरा यकीन नहीं था? मैंने बंदी पैदा की है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं? मैंने बंदा दिया क्या मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं? मुझ पर तुमने कभी दांव नहीं लगाया? मुझ पर कभी यकीन के एतबार का तुमने फूलों की लड़ी नहीं लगाई? मुझ पर भरोसा नहीं किया तो ठीक है, तुम भी उसी जुमरे में आ जाओ जिस जुमरे में बड़ी सूरह आई है, सूरह मुनाफिकून। सूरह मुनाफिकून ऐसे ही लोगों पे आई है जिनके दिल में कुछ होगा, मुंह पे कुछ होगा, उसी को मुनाफिक कहते हैं। आप समझते हैं मुनाफिक मतलब खाली उसी जमाने के लोग जो रसूल पाक कलमा पढ़ के अंदर आ गए थे, इस जमाने में उससे ज्यादा है, और अब तो घर घर में है, लगभग हर घर में है, इल्ला माशाअल्लाह। मुनाफिक कैसे लोग? मुंह पे कुछ, जुबान हक तो ये कि अपनी बीवी के लिए मुनाफिक है, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, मुंह पे बीवी वाले बीवी वाले बीवी वाले, पीछे पड़ोसन वाले, मुनाफिक है। और ऐसी हमारी भी कुछ, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसी औरतें भी हैं
मुंह पे आप वाले आप वाले आप वाले, पीछे किसी और के बाप वाले। तो भाई ये लम्हा फिक्रिया है। यहाँ सौदा मत की, कितने दिन के लिए आया? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिनिश। इसी 80 साल के लिए आया है, इसके बाद चले जाना है। हिसाब देना है ये 80 साल कैसे जीना है, ये जिए कैसे, यही हिसाब देना है। तो क्या ये हिसाब दे पाओगे कि हम नबी के दुश्मन को भी नबी की बेटी दे दिया करते थे, गौस के दुश्मन को गौस की बेटी, नबी की दुश्मन को अपनी बेटी दे दिया करते थे, या गौस के दुश्मन को अपनी बेटी दे दिया करते थे, या गौस के दुश्मन की बेटी ले आया करते थे? ये तुम्हारा पास होगा ये फार्मूला? दिल पे हाथ रख के बोलो क्या अल्लाह मान जाएगा? यार ठीक किया, तुमने ठीक किया। शिर्क बिदअत करने वालों को तुमने ठीक किया। सुलह कुल्लियत बहुत खतरनाक जहर है, इससे बेहतर है तो जमाती हो जाओ, एक ही तरफ चलेगा, फिर हमसे दूर रहो, और हम में रहना तो फिर उनसे दूर रहो। ये ऐसा नहीं चलेगा इधर उधर। बात समझ में आ गई? जिम्मन बता रहा हूँ, इससे बहुत सारी डिटेल के साथ मैं बात कर सकता हूँ, बहुत सारे वाक़या बता सकता हूँ, बहुत सारी अहादीस की रोशनी में। मैं उन सहाबा का नाम बता, जो सहाबी थे मगर सहाबी नहीं थे, मुनाफिक थे, उन सब का नाम लेके वक्त बयान कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि वक्त खत्म अपने इख्तिताम पर है, तकरीब इख्तिताम, बहुत सारी बात मुझे और भी कहनी थी, लेकिन चूंकि ये हालात हाज़िरा के मुताबिक मैंने अपनी तकरीर को मौकूफ़ कर दिया। हज़रत, इस बात के लिए मैंने अपनी तकरीर को मौकूफ़ कर दिया कि आपकी ये बात काम की आप लेके जाएं, ये नजराना होगा मेरी तरफ से। ये मैंने आप लोग को नजराना दे दिया है बहुत बड़ा, कि कुंवारे मर जाना है यार, नबी के दुश्मन की बेटी नहीं लाना है, कुंवारे मर जाना है। इससे ज्यादा और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी घर में बैठी रह जाओगे ना, मगर नबी गौस कुतुब अब्दाल के दुश्मनों को अपना हाथ नहीं देंगे, न देंगे, न देने देंगे इंशाअल्लाह। इस यकीन के साथ वादा करके उठेंगे हम, और इसी वादे पे टिके रहेंगे, इसी वादे मर जाएंगे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात सलाम के लिए खड़े हो जाएं।